my English class. I am Aslam Sher Khan. प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको वर्ब्स, इसके काइंड्स, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज और फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में बताया था। अब हम इन फॉर्म्स ऑफ वर्ब का यूज किस तरह से डिफरेंट टेंसेस में करते हैं ये जानेंगे। जैसे कि आपको पता है कि वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं: प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अच्छी ग्रामर के लिए और अच्छी इंग्लिश के लिए हमें टेंसेस के जानना बहुत जरूरी है। इनका इस्तेमाल हम ट्रांसलेशन के लिए सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आइए एक वर्ब चूज कर लेते हैं और उसी वर्ब का यूज हम हर टेंस में कर टेंसेस को समझेंगे। हम पिक कर लेते हैं राइट। राइट इसकी सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म होती है रोट, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है रिटन। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है राइटिंग। तो आइए इस राइट से ही हम टेंसेस की स्टडी करते हैं। सबसे पहला टेंस आपका होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम बेस फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि हमें इसमें इस्तेमाल करना है राइट का। और इस बेस फॉर्म का यूज ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन है तो हम उसमें जो वर्ब की बेस फॉर्म है उसमें हम एस या ईएस लगा देते हैं। कि हिंदी या उर्दू में ये सेंटेंसेस जब खत्म होते हैं तो लास्ट में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि पर ये खत्म होता है। जैसे वह लिखता है, वह जाता है, तुम आते हो, हम खाते हैं। ये सभी सेंटेंस ता है, ती है, ते है पर खत्म होंगे। तो ही राइट्स इसका मतलब हुआ वह लिखता है। शी राइट्स वह लिखती है। आई राइट मैं लिखता हूं। यू राइट तुम लिखते हो। अब हम निगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस में हम डू या डस के साथ बेस फॉर्म का यूज करते हैं, यानी हम बेस फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाते। इसका रूल ये है कि जहां भी जिस सेंटेंस में हम डस का यूज करेंगे उसमें वर्ब की बेस फॉर्म का ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट राइट वह नहीं लिखती है। आई डू नॉट राइट मैं नहीं लिखता हूं। लेकिन अगर हम किसी इस तरह के सेंटेंसेस में नेवर का यूज हो तो वहां पर हम डस का यूज नहीं करते और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लेकर आते हैं। जैसे ही नेवर राइट्स वह कभी नहीं लिखती है। आई नेवर राइट मैं कभी नहीं लिखता हूं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो आपको पहले बता चुका हूं कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक यस और नो टाइप और दूसरा WH टाइप। तो यस और नो टाइप सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। यहां पर हमारे हेल्पिंग वर्ब जो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं वो हैं डू एंड डस। तो देखिए, डस ही राइट क्या वह लिखता है। डू दे राइट क्या वे लिखते हैं। अगर हम WH टाइप सेंटेंसेस को देखें, व्हेन डस ही राइट वह कब लिखता है। वेयर डू दे राइट वे कहां लिखते हैं। या व्हाट डू दे राइट वे क्या लिखते हैं। WH टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम सबसे पहले WH वर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद डू या डस का, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आता है। तो ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थे। अगर आप लोगों ने इन टेंसेस को अच्छी तरह से समझ लिया तो आपका जो ट्रांसलेशन है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। जैसे एक चेस का गेम होता है और चेस के गेम को सीखने के लिए हमें सबसे पहले इसके बेसिक्स को जानना होता है।
यानी कि सबसे पहले हम जानेंगे मूव, क्योंकि मूव अगर नहीं जानेंगे तो हम ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे हमें जानना है कि कोई भी जो है प्यादा वो कितनी चाल चलता है, या क्वीन उसका मूवमेंट क्या होता है, नाइट उसका मूवमेंट क्या होता है। अगर हमें अपने ट्रांसलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो सबसे पहले हमें टेंसेस की बेसिक्स को जानना होगा, उसके बाद ही हम आगे की स्टडी कर पाएंगे। तो सेकंड टेंस हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी वर्ब की पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे शी रोट, उसने लिखा, आई रोट, मैंने लिखा। ये सेंटेंसेस लास्ट में आ ई उ पर खत्म होते हैं, क्योंकि इसमें एक काम या एक एक्शन जो पास्ट में हुआ उसका जिक्र इसमें यहां पर किया जाता है। अगर हम निगेटिव को देखें तो निगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड नॉट के साथ वर्ब की बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे शी डिड नॉट राइट, उसने नहीं लिखा। लेकिन अगर यहां हम नेवर का यूज हमें करना पड़े तब हम उसका वही रूल अप्लाई करते हैं जैसा कि हम अफर्मेटिव में करते हैं, यानी कि हम नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज इसमें करेंगे। जैसे शी नेवर रोट, उसने कभी नहीं लिखा। आई नेवर रोट, मैंने कभी नहीं लिखा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डिड चूंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये मैं आपको फिर बता दूं कि जितने भी हमारे निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं। यहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब है डिड। डिड ही राइट, क्या उसने लिखा। व्हेन डिड ही राइट, उसने कब लिखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं, और इसमें साथ में जो मॉडल हैं उनको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं। जैसे ही विल राइट, वह लिखेगी। तो ये सेंटेंसेस आखिर में गा गी गे पर खत्म होंगे और एक फ्यूचर में होने वाला एक्शन इसके बारे में ये इंडिकेट करते हैं। अब निगेटिव को देख लीजिए। आई शैल नॉट राइट, मैं नहीं लिखूंगा। ही विल नॉट राइट, वह नहीं लिखेगा। आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, इन सब में हम वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हैं, यानी कि आईएनजी फॉर्म का यूज हमें इसमें करना है। प्रेजेंट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वर का यूज करते हैं, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी या शेल बी का यूज हम करते हैं। बस कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, यानी कि कोई भी काम अगर प्रेजेंट टेंस में जारी है, हो रहा है, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। जैसे शी इज राइटिंग, वह लिख रही है। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं। यू आर राइटिंग, तुम लिख रहे हो। जितने भी सिंगुलर्स हैं यू को छोड़कर सबके साथ हम इस का यूज करते हैं, आई के साथ एम का यूज करते हैं, और यू और जितने भी प्लूरल्स होते हैं हमारे सबके साथ हम आर का यूज करते हैं। निगेटिव को देख लीजिए आप। ही इज नॉट राइटिंग, वह नहीं लिख रहा है। आई एम नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा हूं। इंट्रोगेटिव को देख लीजिए। आर यू राइटिंग, क्या तुम लिख रहे हो। इज शी राइटिंग, क्या वह लिख रही है। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक काम जो पास्ट में हो रहा था उसका यहां पर जिक्र होता है। जैसे ही वॉज राइटिंग, वह लिख रहा था। आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था। निगेटिव को देखिए। आई वॉज नॉट राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा था। शी वॉज नॉट राइटिंग, वह नहीं लिख रही थी। इंट्रोगेटिव को देखिए। वॉज शी राइटिंग, क्या वह लिख रही थी। वर यू राइटिंग, क्या तुम लिख रहे थे। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि विल बी के साथ हम इसमें
आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे ही विल बी राइटिंग, वह लिख रहा होगा। यहां पर जो आखिर में खत्म होगा सेंटेंस वो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, पर हिंदी में या उर्दू में खत्म होगा। निगेटिव देखिए अब, शी विल नॉट बी राइटिंग, वह नहीं लिख रही होगी। आई शैल नॉट बी राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा हूंगा। यहां पर आप ये देखिए कि वर्ब जो है, जो हेल्पिंग वर्ब है, वो 2 वर्ड्स का है। तो हमें अगर नॉट को लगाना है तो नॉट का यूज हम फर्स्ट वर्ड यानी विल के बाद करेंगे। बी जो है वो नॉट के बाद आएगा। इसी तरह से इंट्रोगेटिव में विल को पहले लेकर आएंगे और बी का यूज जो करेंगे वो सब्जेक्ट के बाद करेंगे। विल शी बी राइटिंग, क्या वह लिख रही होगी। शेल आई बी राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूंगा। आइए अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट जैसा कि नाम से इसके जाहिर है, परफेक्ट का मतलब होता है पूरा। जब प्रेजेंट टेंस में कोई काम पूरा हुआ हो, शुरू भले ही वो पास्ट में हुआ हो लेकिन खत्म जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ हो, तब वहां पर हम इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे ही हैज रिटन, वह लिख चुकी है। यहां पर ये काम पूरा हो चुका है। तो इसी तरह से इसकी जो अगर हिंदी या उर्दू में पहचान होगी लास्ट में, वो चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है आदि। इस पर ये सेंटेंसेस जो है वो खत्म होते हैं। निगेटिव देखिए, आई हैव नॉट रिटन, मैंने नहीं लिखा है। शी हैज नॉट रिटन, उसने नहीं लिखा है। अब इंट्रोगेटिव को देखिए, हैज ही रिटन, क्या वह लिख चुका है। हैव यू रिटन, क्या तुम लिख चुके हो। यहां पर हैज और हैव का यूज भी मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं। ही, शी, इट और जितने भी सिंगुलर नाउन्स हैं सबके साथ हम हैज का यूज करते हैं, और आई, यू, वी, दे और जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं उनके साथ हम हैव का यूज करते हैं। व्हेन हैव यू रिटन, तुमने कब लिखा है। व्हाई हैव यू रिटन, तुमने क्यों लिखा है। अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पर। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। जैसे ही हैड रिटन, वह लिख चुका था। आई हैड रिटन, मैं लिख चुका था। नेगेटिव देखिए, शी हैड नॉट रिटन, उसने नहीं लिखा था। इंट्रोगेटिव देखिए, हैड यू रिटन, क्या तुमने लिखा था। या व्हेन हैड यू रिटन, तुमने कब लिखा था। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक काम फ्यूचर में हो चुका होगा, इसकी पहचान भी होगी। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। इस पर भी ये सेंटेंसेस जो है खत्म होते हैं। जैसे ही विल हैव रिटन, वो लिख चुका होगा। आई शैल हैव रिटन, मैं लिख चुका हूंगा। ये ध्यान रखिए, हम आई विल हैव रिटन भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न इंग्लिश में अब विल का यूज इंस्टेड ऑफ शैल हम कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये परफेक्ट और कंटीन्यूअस दोनों की जो खासियत है वो इस टेंस में आपको मिलेंगी। एक काम जो किसी वक्त से शुरू हुआ हो और चल रहा हो, उसका जिक्र यहां पर किया जाता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में एक काम का उल्लेख होता है कि ये किया जा रहा है, लेकिन परफेक्ट कंटीन्यूअस में वक्त के साथ ये काम किया जा रहा है। इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम उसका जो है यहां पर इंडिकेशन होता है। जैसे शी हैज बीन राइटिंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से लिख रहा है। आई हैव बीन राइटिंग सिंस 5 o'clock, मैं 5 बजे से लिख रहा हूं। तो आपने यहां पर जो टाइम का जिक्र देखा है, मैं आपको ये चीज बता दूं कि अगर हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम जैसे 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, इसी तरीके से मॉर्निंग, इवनिंग, लास्ट नाइट, यस्टरडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, 2011, 2015, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है जो एक पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। अगर ये आते हैं इस टेंस के अंदर तो इनसे पहले हमेशा सिंस का यूज होता है, जैसा आपने प्रीवियस सेंटेंस में देखा।
पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम जैसे 2 मिनट्स, 3 आवर्स, 5 डेज, 6 मंथ्स, 10 ईयर्स, ये पीरियड ऑफ टाइम है जो एक पीरियड को इंडिकेट करते हैं। अगर ये कहीं पर होते हैं तो इनसे पहले हमेशा फॉर का यूज होता है। अगर निगेटिव हो तो निगेटिव में जो है हम पहला वर्ड जो है हैज या हैव उसके बाद नॉट लगाते हैं। आई हैव नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से नहीं लिख रहा हूं। इंट्रोगेटिव देखिए, हैज ही बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से लिख रहा है। आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक काम पास्ट टेंस में हो रहा था लेकिन यहां भी वक्त होता है। हम कह सकते हैं ही हैड बीन राइटिंग सिंस 5 o'clock, वह 5 बजे से लिख रहा था। यू हैड बीन राइटिंग फॉर 2 hours, तुम 2 घंटे से लिख रहे थे। अब निगेटिव को देखिए, निगेटिव में he had not been writing for 2 hours, वह 2 घंटे से नहीं लिख रहा था। she had not been writing since morning, वह सुबह से नहीं लिख रही थी। had you been writing since morning, क्या तुम सुबह से लिख रहे थे। आइए अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें एक काम कि इतने वक्त तक हो चुका होगा, फ्यूचर में इसका यहां पर इंडिकेशन होता है। जैसे he will have been writing since 3 o'clock, वह 3 बजे से लिख रही होगी। तो ये स्टडी थी टेंसेस की और मैंने आपको इसमें फॉर्म्स के साथ कौन सी फॉर्म का यूज कौन से टेंस में होता है ये मैंने आपको बताया। आइए अब देखते हैं पैसिव वॉइस को। पैसिव वॉइस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम, यह लेटर उसके द्वारा लिखा गया है। ए लेटर वाज रिटन बाय हिम, लेटर उसके जरिए लिखा गया। ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, लेटर उसके द्वारा लिखा जा रहा है। तो ये पैसिव वॉइस में थे। पैसिव वॉइस को समझने के लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पैसिव वॉइस के बारे में ही और डिटेल में बताऊंगा। इसके साथ साथ जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके साथ हम बेस फॉर्म का यूज करते हैं। ही कैन राइट दिस, वह ये लिख सकता है। यू शुड नॉट राइट नाउ, तुम्हें अब नहीं लिखना चाहिए। तो ये आपके वर्ब की फॉर्म्स थी जिनका यूज डिफरेंट टेंसेस में हुआ। साथ ही साथ मॉडल के साथ भी मैंने आपको बताया और मैंने पैसिव वॉइस में भी आपको बताया। पैसिव वॉइस के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको और डिटेल में बताऊंगा। तो आज हमने स्टडी करी डिफरेंट टेंसेस की और कौन कौन सी डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन से टेंस में यूज होती है, इसको हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन्हीं टेंसेस के बारे में और डिटेल में बताऊंगा कि कौन से टेंसेस का इस्तेमाल कब और कैसे किया जा सकता है और साथ ही कौन से स्पेसिफिक वर्ब्स हैं जिनका यूज स्पेशली हम कर सकते हैं। क्योंकि ये जो आज की स्टडी थी ये सिर्फ बेसिक्स थी। इसका मकसद था कि सिर्फ आप ये जान लें कि कौन सा जो है वर्ब कौन से टेंस में यूज होता है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे वो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। और लास्ट में मैं यही कहूंगा, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।